हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई इंग्लिश कॉर्नर। तो प्यारे व्यूअर्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। तो अभी हम बिगनर्स लेवल से पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं पहचान के लिए, चुका, लिया, दिया, था। और एक पहचान होगी आई ए का साउंड प्लस में था। पर हाँ, ध्यान रखिए एक बात का, आप बिगनर्स लेवल्स में हैं तो अभी कोई कंफ्यूजन आपके मन में क्रिएट नहीं होना चाहिए। मैं बताऊंगा आपको बाद में कि कई बार हम देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट में भी यही सेम पहचान देखने को मिलती है। पर वो जब हम एडवांस लेवल में कर रहे होंगे तो हम इन चीजों को कवर करेंगे। अभी हमें बेसिक तैयार करके अपना रिदम बनाना है, आगे बढ़ना है। तो अभी हम केवल यही सीखने वाले हैं, चुका, लिया, दिया, था। आइए मैं आपको बताता हूँ। इसमें पहचान तो हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं कि क्या हमें यूज करना है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड। तो जब हमारा केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो एक बात की तो चिंता खत्म हो गई कि क्या सिंगुलर के लिए लगाएं क्या प्लूरल के लिए। हैड ही है तो हैड ही लगाएंगे। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपके सामने। एग्जाम्पल है, मेरा भाई खाना बना चुका था। बना चुका था। ठीक है, चुका था से हमें पता चल गया। इसी सेंटेंस को अगर मुझे कहना है तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मेरे भाई ने भाई ने खाना बना लिया था। बना लिया था। इन दोनों में कोई परिवर्तन, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों एक ही सेंटेंस है, एक ही बात को कह रहे हैं। आइए एक और मैं अगर कहूँ इसे तो मैं कहूँगा मेरे भाई ने खाना बना दिया था। बना दिया था। बिल्कुल सेम बातें कर रहे हैं, चाहे चुका हो, चाहे लिया हो, चाहे दिया हो। खाना बना चुका था, बना लिया था, बना दिया था। और एक अगर मैं कहूँ मेरे भाई ने खाना बनाया था। बनाया था। तो प्यारे व्यूअर देखिए, चारों वैरायटी आपके सामने है। चारों का एक ही मतलब है। चारों सेंटेंसेस का एक ही मतलब है। कौन कौन है? मेरा भाई खाना बना चुका था। मेरे भाई ने खाना बना लिया था। मेरे भाई ने खाना बना दिया था। मेरे भाई ने खाना बनाया था। सभी क्या है? सभी एक ही सेंटेंस है। और सभी को बनाने के लिए हमें क्या यूज करना है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। आइए सबसे पहले तो हमें लिखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारा माई ब्रदर। माई ब्रदर। अब हमें क्या यूज करना है? हैड। एक ही है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हैड का ही प्रयोग होगा। अगर दो होता तो हम देखते कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। जब एक ही है तो एक ही लिख दिया। हैड के तुरंत बाद हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए होगी। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेन वर्ब क्या है? बनाना। लेकिन बनाने की अंग्रेजी तो मेक भी होती है। पर हाँ, ध्यान रहे, खाना बनाने के लिए हम मेक नहीं कुक का प्रयोग करते हैं। तो हम इसलिए क्या लिखेंगे? कुक। और कुक की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो कुक की थर्ड फॉर्म होती है प्यारे व्यूअर्स, कुक्ड होती है। कुक्ड द फूड। तो इस प्रकार जो हमारा सेंटेंस बना, वो सेंटेंस बना माय ब्रदर हैड कुक्ड द फूड। चलिए इसका निगेटिव भी बनाते हैं। अगर मैं इसका निगेटिव बनाऊंगा तो मैं कहूंगा मेरा भाई मेरा भाई खाना नहीं बना चुका था। बना चुका था। तो प्यारे व्यूअर्स, आपको क्या करना है? सब्जेक्ट लिखना है माय ब्रदर। फिर आपको लिखना है हैड। फिर लिखना है नॉट कुक्ड द फूड। तो इस प्रकार सेंटेंस बना माय ब्रदर हैड नॉट कुक्ड द फूड। आइए अब हम इसका इंट्रोगेटिव भी देखते हैं। पहले यस नो टाइप हम देखेंगे। पहले यस नो टाइप देखेंगे तो हम क्या से शुरू करेंगे? क्या मेरा भाई खाना बना चुका था। तो अगर क्या से शुरू हुआ है तो हैड को बाहर निकालेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर ही निकालते हैं।
तो हैड फिर सब्जेक्ट होगा हमारा माई ब्रदर, माई ब्रदर। मेन वर्ब कुक है, कुक की थर्ड फॉर्म कुक्ड द फूड। प्यारे व्यूअर्स, मैं बार बार कहता हूँ हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, और सॉरी सेंटेंस कोई भी हो, हेल्पिंग सेंटेंस इंट्रोगेटिव का कोई भी हो, चाहे WH टाइप हो चाहे यस नो टाइप, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखा जाता है। अगर ये क्या बीच में आ गया होता, कहाँ आ गया होता प्यारे व्यूअर्स, बीच में, तो हम क्या करते, कुछ नहीं करते, उसकी अंग्रेजी और आगे जाके जोड़ देते, उसकी अंग्रेजी पहले जाके लिख देते, बस इतना सा काम करना होता है। आइए मैं इसका WH टाइप का इंट्रोगेटिव निगेटिव आपको बताता हूँ। मेरा भाई खाना क्यों नहीं बना चुका था। तो प्यारे व्यूअर्स, ये WH टाइप है। हमने क्या कहा था कि अगर WH टाइप होगा, बीच में आएगा कोई भी इंट्रोगेटिव शब्द, तो पहले उसकी अंग्रेजी लिख ले। तो चलो आइए लिख लेते हैं, हमने लिख लिया उसकी अंग्रेजी। अब फिर भी हमें हैड को कहाँ लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट से पहले, तो हैड लिख लेते हैं। अब हमें सब्जेक्ट लिखना होगा माई ब्रदर, तो माई ब्रदर। अब हमें देखना है कि अगर निगेटिव है, निगेटिव अगर यहाँ भी होता प्यारे व्यूअर्स, तो सब्जेक्ट के बाद ही लगाते, माई ब्रदर के बाद ही, लेकिन इसमें निगेटिव तो था नहीं, हाँ पर इसमें है, तो हम कहाँ लगाएंगे, मेन वर्ब के बाद ही लगा भी दिया। अब हमें मेन वर्ब पे जाना है, सॉरी सब्जेक्ट के बाद लगा दिया हमने नॉट। अब हमें जाना है मेन वर्ब पे, मेन वर्ब है हमारा कुक, और कुक में लगाएंगे कुक्ड द फूड, कुक्ड द फूड। तो इस प्रकार हमने चारों तरह से सेंटेंस बनाए, आप उसको देख लीजिए। आपको भी इसी क्रम में सेंटेंस को बनाना है और बोलना है। जैसे मैंने बनाया था, मेरा भाई खाना बना चुका था, माई ब्रदर हैड कुक द फूड। मेरा भाई खाना नहीं बना चुका था, माई ब्रदर हैड नॉट कुक द फूड। क्या मेरा भाई खाना बना चुका था, हैड माई ब्रदर कुक द फूड। मेरा भाई खाना क्यों नहीं बना चुका था, वाई हैड माई ब्रदर नॉट कुक द फूड। अब एक सेंटेंस मैं आपको आपके लिए बोलता हूँ और उसको आपके सामने ही बोलेंगे, उसके बाद आप भी बनाइए और आप भी बोलने का प्रयास कीजिए। इन्हीं चारों में आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको सारे रूल्स याद हो जाएंगे। कैसे बोलना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लो मैंने आपको एक सेंटेंस दिया कि मेरे भाई ने आम खा लिया था, मेरे भाई ने आम खा लिया था। अब आपको बोलना कैसे है, बोलना है पास्ट परफेक्ट टेंस चुका लिया दिया था, हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। मेरे भाई ने आम खा लिया था, माय ब्रदर हैड ईटन मैंगो। मेरे भाई ने आम नहीं खाया था, माय ब्रदर हैड नॉट ईटन मैंगो। क्या मेरे भाई ने आम खा लिया था, हैड माय ब्रदर ईटन मैंगो। मेरे भाई ने आम क्यों नहीं खाया था, तो वाई हैड माय ब्रदर नॉट ईटन मैंगो। आइए अब हम कुछ और दो चार सेंटेंसेस को, जैसे ये अगला सेंटेंस है, उन्होंने अंग्रेजी बोलना सीख लिया था। आइए बनाते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, उन्होंने की अंग्रेजी हम क्या लिखें, क्या हम ये ही लिखें या सी लिखें, नहीं। जब हम कहते हैं उन्होंने अंग्रेजी बोलना सीख लिया था, इसका मतलब एक से ज्यादा लोग हैं, और एक से ज्यादा लोग होंगे तो ना तो हम ही का प्रयोग करेंगे ना ही सी का प्रयोग करेंगे, हम सीधे किसका प्रयोग करेंगे, दे का। किसका प्रयोग करेंगे, दे का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दे। अब हमें क्या लिखना है, हैड ही अकेला है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई दिमाग लगाने वाली बात ही नहीं है, हैड लिख लेंगे। मेन वर्ब पे चले आएंगे, मेन वर्ब है सीखना, सीखने की अंग्रेजी होती है लर्न, और सीखने की अंग्रेजी क्या होती है, लर्न, और लर्न का थर्ड फॉर्म होता है लर्न। दे हैड लर्न। अब हमारे पास बचा है अंग्रेजी और बचा है बोलना। तो देखते हैं अगर इनमें से पहले कौन लिखा जाए। तो प्यारे व्यूअर्स, बोलना में ना नहीं आया, इसका मतलब ये भी एक वर्ब है। क्या है, वर्ब है। मेन वर्ब तो आखिरी में आया, लेकिन ये भी एक वर्ब है, तो पहले वर्ब को ही लिखा जाए। तो वर्ब लिखेंगे तो स्पीक का मतलब होता है बोलना, और दो वर्ब को एक साथ हम लिख रहे हैं तो हम बीच में लगा देंगे। अब इंग्लिश बच गया है तो कुछ जानने की जरूरत ही नहीं है, इंग्लिश को चुपचाप हमें लिख लेना है। तो इस प्रकार सेंटेंस बना, दे हैड लर्न टू स्पीक इंग्लिश। इसी प्रकार से डबल वर्ब और भी होंगे,
मैं एक सेंटेंस आपको बोलता हूँ, आप उसको बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे कि अगला सेंटेंस है, उन्होंने उन्होंने गिटार बजाना सीख लिया था। सीख लिया था। तो गिटार बजाने की अंग्रेजी होती है टू प्ले द गिटार। GITAR, गिटार। इसका मतलब होता है गिटार बजाना। इसमें मेन वर्ब प्ले है तो प्लेड हो जाएगा और प्लेड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। तो इस सेंटेंस को आपको बनाना है और चारों बनाना है। जैसे कि उन्होंने गिटार बजाना सीख लिया था, उन्होंने गिटार बजाना नहीं सीखा था। क्या उन्होंने गिटार बजाना सीख लिया था? उन्होंने गिटार बजाना क्यों नहीं सीखा था? ये चारों सेंटेंस आप बनाएंगे और ऊपर वाला भी जो दिया गया है इसका भी चारों आप बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।